ये शिवकालीन प्राचीन पद्धति है। जिस वक्त डॉक्टर नहीं थे, जिस वक्त हॉस्पिटल नहीं थे, उस वक्त वैद्य लोग ऐसे इसी तरीके से ये करते थे। आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर जी, डॉक्टर ने फ्रोजन शोल्डर ही थोड़ा सा बताया माइक है। ऊपर कर लीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर ने फ्रोजन शोल्डर ही बताया है। हाँ। हाँ जी, तो दवाइयाँ तो मैंने कम ही खाई हैं, दवाइयाँ तो नहीं खाई, घर में कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज बस यही किया है। नहीं, हम एक बार चाहेंगे कि एक बार डॉक्टर पहले आपको ऑब्जर्व कर लें कि आपकी दिक्कत क्या है, फिर काकड़ी जी महाराज से आप हाँ जी, मेरे को फ्रोजन शोल्डर ही बताया डॉक्टर एक बार था। आप चेक कर सकते कितना हैं। टाइम से? काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए हुए 5-6 साल हो गए। धीरे धीरे, लेकिन उस टाइम पेन कम था, हाँ हाँ अब बढ़ गया है। बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहब आप जी आपके कौन से कंधे में बता रही हैं आप? ये रहा कंधे, ये कब से तकलीफ है आपको? 5-6 साल काफ़ी आपको बीपी या शुगर डॉक्टर, की शिकायत है? आप थोड़ा इधर आ जाइए ताकि बीपी या शुगर की शिकायत नहीं है तो आप हाथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के दिखाइए, दोनों हाथों को। ये हाथ तो पूरा ऊपर जा रहा, ये इसको यहाँ ऊपर से ये नहीं जा रहा। अब इसको नीचे कर लीजिए। ये हाथ को आप अपने यहाँ पे टच करिए, कमर के पीछे, इसको टच, वो वाले को टच करिए, इसको आगे कर लीजिए, उसको टच करिए। ये नहीं जाएगा ना, ये नहीं। मैं थोड़ा सा आपको चेक करूँ एक बार ये हाथ को, ठीक है। ये हाथ को मैं ऊपर उठा रहा हूँ, ये ऊपर उठा रहा हूँ, ये ऊपर उठा रहा हूँ, ये 100 डिग्री तक जा रहा है, पेन अब नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और इसको उठाएंगे 110 डिग्री के आसपास, अब आपको पेन होना स्टार्ट हो रहा है। अब इसको ऐसे करें तो ये ज़्यादा ऐसे जा रहा है। अब इसको अंदर की तरफ करेंगे तो ज़्यादा दर्द है। ये वाला मूवमेंट आपका काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, ये जो अंदर की तरफ जो करते हैं। ये जो इनकी शिकायत है सारी वो फ्रोजन शोल्डर वाली ही है। तो आपने इसका कुछ वो इन्वेस्टिगेशन जांच वगैरह कुछ करवाया था क्या, टेस्ट वगैरह? मतलब उन्होंने ही आपको बोला था? तो अभी आपने मतलब जो मेडिसिन के लिए बोला था प्लस वो फिजियो के लिए कहा था, काफी तो टाइम पहले खाई थी, कुछ दिन, एक दो महीने खाई थी बस, उसके बाद बंद कर उन्होंने दिया कहा कि कि एक्सरसाइज आपने की थी, उससे फर्क पड़ा था। फर्क मतलब ऐसे नहीं हुआ, पहले पेन ही कम था, इतना पेन नहीं था, उसके बाद अब बढ़ना शुरू हुआ है, और अब 1-2 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा है। आइए महाराज जी। कर लो प्रैक्टिस, आ जाओ। आ जाएगा ऐसा ऐसा कितना ऊपर, कितना ऊपर, कितना ऊपर, हाँ इतना होता है अभी। उधर घुमा, गर्दन दर्द करती, घुमा उधर, हाँ बरंदा, इधर था ना, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे बस। क्या बोलो, इधर इधर था ये गले में क्या है, निकाल। अच्छा, आप देखेंगे हिमानी जी, जो उनके जो सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, वो बहुत ही कस्टमाइज हैं। हाँ। मतलब जनरल नहीं है, कोई भी लकड़ी आ गई है, जैसे उनके हाथ में ये जो नीचे रस्सी का बना हुआ रखा है कुछ, वो एक तरफ अलग प्रकार का है, या जैसे बेलन उनके पीठ वाला है वो अलग प्रकार का है। ये इस बात को बताता है कि एक्सपीरियंस जिसने भी शुरू किया और जहाँ से भी किया, एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ अच्छी है। तुक्के मुक्के वाली बात चीज़ नहीं नज़र आती कि भाई कहीं कुछ भी नज़र आए, है ना। अब उसको सेट कैसे करना है, कहाँ कैसे करना है, वो हमारे को देखने से ही समझ में आता है कि वहाँ वो कस्टमाइज किया हुआ है। मतलब स्किल नॉलेज के साथ अप्लाई की जाती है। वही जो आपने कहा था, स्किल, नॉलेज और एंड attitude। एटीट्यूड। इधर सीधा पकड़ो, इधर से इधर पकड़ो, बैठो नीचे, नीचे बैठो। अरे पहले कुम्हार जो घर में ही ना बर्तन बनाना अच्छा बता दिया जाता था, बालक घर में ही पैदा सीख जाता था, पीछे आ जाओ, है ना। जो लोहार है, लोहे का काम था, वो घर में बढ़िया बनाते थे। आजकल
IIT में जाकर के वही सीखना पड़ता है कि बर्तन कैसे अच्छे बनाए। ये छोड़ दो, हाँ, ऐसे ही पकड़ो। तो जो ट्रेडिशनल चीजें मैंने थी, कहा ना कि फिर तो अभी ये आधा ट्रेडिशन घंटे को देखा बचाने की जिम्मेदारी सबकी बनेगी फिर। हाँ, पर हमने आरोग्य पीठ में लिए, मरीज इधर होगा, हम उधर। ऐसी अनेक पारंपरिक चिकित्साओं पर रिसर्च करके ये फॉर्मल कैसे तो क्या सरकार में क्या अब आपके नज़रों के सामने ये आया है तो अभी ये भी आपके लिए पक्का, हाँ? एकदम पक्का। मतलब- और इसमें कोर्स कैसे बनाए, आपकी बुक्स कैसी लिखी जाए, हम इनको गाइड करेंगे। इनके नाम से होगी, वो हमारे नाम से नहीं होगी, इनके नाम से होगी। पर ये कैसे गाइड कैसे बनाए जिससे बच्चा इजी सीख जाए। लर्न करना इजी है, अभी देखना तो सरल में आ रहा है, लेकिन आप बार बार कह रहे थे ना कि भाई इसको देख करके घर में मत करना। मेरे को पता नहीं, जब बहुत जरूरी है ये बात बोलना, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको हो जाएगा। सिखाने का तरीका, स्किल देने का तरीका अगर वो प्रॉपर आता है तो हर बालक सीख कर इसको कर सकता है। हाँ, वही डिग्री अगर रहे और मुझे लगता है फिर उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। जला और अगर ये फिजियोथेरेपी से भी क्विक रिलीफ दे रहा है तो लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, जुड़ना चाहिए। हाथ ऊपर करो। मैं न्यूज नेशन के धरना सा इस प्रयास का बड़ा ऐसा- को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया सर। इसलिए तो हमने कहा था कि हम तो कोशिश ही यही कर रहे हैं कि जो पाखंड है उसको भी उजागर करें और जो अगर कुछ ऐसा है जो लोगों से छिपा है तो वो भी सामने आए। ऊपर कर लो। बिल्कुल। और डॉक्टर नकवी से भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर कान ढूंढो, नकवी बस- बात बस कर रहे हैं बोलो, जैसे बोलो, आचार्य जी वो भी, इस दर्द से तरह करा रही है। हाँ। बोल लो ऊपर, करो ऊपर, करो ऊपर, और खींचो। अच्छा, कभी कभी आवाज है ना डर के कारण ज्यादा निकलती है, दर्द से कम। इधर पकड़ो, खींचो मैम, इधर पकड़ो, ये छोड़ो, इधर पकड़ो, खींचो ऊपर, इधर से पकड़ो, खींचो इधर खींचो मैम, ऊपर करो। हाँ, तो उन्होंने कहा भी, जैसे डॉक्टर साहू भी कह रहे थे कि फ्रीज हो गया है वो, तो जाहिर है कि जब उनको ऊपर नीचे करने में उसे प्रॉब्लम, मतलब पेन तो हो ही रहा है, अभी ये उससे ऊपर जा चुका है डॉक्टर साहू जो आप कह रहे थे। तो जाहिर है कि थोड़ा सा अगर और उसमें एफर्ट्स। इनके साथ कौन है? ऊपर खींचो, खींचो दीदी, आप- दीदी खींचो। अभी मैं इस उठाओ, ट्रीटमेंट के बाद उठाओ, आप लोगों से ये पूरा बात हो करूंगा। गया। सीधा 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 करो, खींचो, रुक जा, छोड़ दे, हाँ, खींचो। और उछला, पीछे जो उन्होंने उछला, लकड़ी ली खींचो है, दीदी, वो इस खींचो दीदी। पूरी रीढ़ को यानी पीठ को सीधा करने सीधा का काम करना। कर रही है। मतलब बैलेंस ठीक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। खींचतान खींचो। कोई भी कर दे वो ठीक नहीं हो। खींचो ऊपर, ऊपर खींचो ना भाई भाईजान। हाँ, छोड़ दो, हाँ, दीदी हो गया। हम रुक जाओ, छोड़ना नहीं, छोड़ दियो तो लेकिन छोड़ो ना बहुत, छोड़ दो, ये हटाओ इधर। वैसे हाँ, डॉक्टर बस, नकवी और डॉक्टर साहब भी ये बात बताएंगे कि जब कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और एनेस्थीसिया दिए बिना उठो, उठो, हम बोन को उसकी उठो, जगह उठो, लाते हैं उठाओ, तो पेशेंट को उस समय करो, दर्द करो। होता है। होता है। ये दर्द नहीं होता, करो, होता है। करो ऊपर, इधर हाथ पकड़ो, हाथ खींचो, तेज खींचो, तेज खींचो, उठाओ उठाओ, तेज खींचो, उठाओ उठाओ, ये खींचो, खींच कर उठाओ, उठाओ खींच कर, उठाओ उठाओ, खींच कर उठाओ, ऐसा उठाओ उठाओ, खींच ऐसा करो, नीचे करो, ऊपर खींच कर, खींचो ना, खींच कर, इधर खींचो, ऐसा ऐसा पकड़ के, हाँ खींचो, हाँ तेज खींचो, तेज खींचो, खींचो तेज, खींचो तेज, ध्यान दो, खींचो, ऊपर 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 खींचो, हाँ खींचो खींचो, बस छोड़ दो। ऐसा सोना है, सोना है भी, इधर सो जाओ, सो जाओ जल्दी, इधर पाओ पकड़ो। डॉक्टर नकवी, जी। आपने इनको ट्रीटमेंट से पहले, इस थेरेपी से ऊपर हाथ पहले, दे। अभी जब डॉक्टर देख रहे थे, जी। पकड़ो हाथ, डॉक्टर साहू जब देख रहे थे, उस समय जो उनकी हैंड की मूवमेंट हाथ है थी ना? और अभी जो हाथ ऐसे पोस्चर अभी पकड़ो देख रहे हैं उसमें फर्क देख जी रहे जी। हैं? ऐसा हो रहा है ऐसा, फर्क? जी। ये करो, ये तो है फर्क? ऐसा, इधर पकड़ पकड़ कर, हाँ। क्या ये जो फिजियोथेरेपी भी होती है उसमें जब स्ट्रेचिंग होती है तो क्या वो भी पेनफुल प्रोसेस होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। गर्दन तो मतलब अगर अभी पेशेंट करा रहा है नीचे तो रखो, एक नेचुरल नीचे रखो। प्रोसेस, जी, जी। बोर्ड अंदर के हाथ, दोनों इसमें हाथ घबराने की बोर्ड जरूरत अंदर। नहीं। काय करा हुआ तो वर्ड नहीं, मैं इसलिए वर्ड डॉक्टर से पूछ तेज। क्योंकि फिजियोथेरेपी मुझे लगता है आचार्य जी बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है बहुत कॉमन। और शायद उसमें भी अगर ये पेन गुजर रहे हैं तो ये जो हो रहा है प्रोसेस जिससे रिलीफ के दावे हो रहे हैं कि 30% रिलीफ मिल जाएगा। सर वर्ड ना, फ्लेक्सिबिलिटी को सर। इंक्रीज करना चाहें आ जाओ, तो उस समय पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिससे तो वो दर्द होगा। करो ऊपर,
दर्द होगा, ये हाथ से पकड़ पर फिर भी परसेंटेज में दर्द जितना है वो उतना सीवियर नहीं है जितना इन जनरल भी तेज बोन खींचो ना सेट अभी। करने में हो जाता माता दी तेज खींचो, कर लो ऊपर, कर लो ऊपर, कर लो ऊपर, कर लो ऊपर। हाँ हाथ से पकड़ो, पकड़ो, जाओ 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 ऊपर, ऐसा खींचो खींचो, ऐसे पकड़ो, खींचो। डॉक्टर साहू, ये स्ट्रेचिंग से पहले क्या हाथ इतना ऊपर जा रहा था? नहीं इतना तो नहीं जा रहा था। महाराज जी ने काफ़ी एफर्ट लगाया मैम, इधर पकड़ो। और मैडम ने काफ़ी पेन बर्दाश्त करते हुए किया ये। अगर यही हमारी मैम, मैम, फिजियो वाली मैम, मैम बताएंगे उधर कि पाँव पकड़ो। अगर इनके पास अगर ऐसा पेशेंट आए तो शायद इन्हें भी बहुत खींचो, घबराहट तेज। होगी कि पेशेंट अगर खरा जाए तो शायद और ऊपर वो ना जाए, हम वहीं पे रुक जाते हैं। रुक जाते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का पेशेंट। अगर एथलीट है तो वो तो ले लेता है पेन, पेन थ्रेशोल्ड हाई होता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन में सफ़र कर रहा होता है तो वो भी ले लेता है कि इतना पेन लेने के बाद अब ये खुल जाएगा। नहीं, इसीलिए लोग नीम हकीम वैद्य के पास जाने से पहले डॉक्टर का रुख करते हैं कि उनको लगता है कि शायद डॉक्टर, मतलब वही एफर्ट्स की बात जो हो रही है यहाँ पर कि उनको इतना यहाँ पर हो रहा था आपने 90 से 100 का, लेकिन अब वो और ऊपर उसको लेकर गई। तो ये यहाँ पर हालांकि अब वो बताएंगे खुद ही कि उनको कितना रिलीव है या मैं इस बार क्या चाह रहा हूँ हिमानी, वो खुद ना बताएं, ये अपने रिलेटिव के साथ यहाँ पे आएंगे। हाँ वो ज़्यादा वो अच्छे से बताएं, बता बिल्कुल। पाएंगे कि हाँ क्या फ़र्क उनको महसूस हो रहा है। पाई इधर लो। यहाँ एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे नरेटिव्स होते हैं जो इन जनरल लोग यूज़ करते हैं। और जैसे अभी आपने कहा ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठ और फरेब का काम करते हैं, पर साथ ही हमें वो भी दिखाना है कि सच में भी बहुत कुछ होता है। यही कोशिश है सर। यस, यही और ये बहुत कोशिश है। सकारात्मक कोशिश है। इसीलिए और जब थोड़ी हम देर- किसी को ऐसा नहीं है कि हम इनके पीछे, देखिए हमारी कोशिश है कि अगर हमारे देश का ट्रेडिशन है, तकलीफ है, वो लोग इसको जाने। देखिए, और इसलिए आप जैसे अनुभवी को हमने आमंत्रित किया जो एक फाइट करके डिग्री बनाता है ताकि उसकी पढ़ाई हो। और आपने कहा ना कि न्यूज़ नेशन के इस एफर्ट के बाद आप इसको भी लेकर आगे वर्क करेंगे ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। इस तरह की प्रतिभा आनी जरूरी है, मैं आपको प्रतिभा एक या प्राचीन। हाँ मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ अगर यह मैम मेरे कोर्स MBBS के इक्विवेलेंट स्टडी कराकर जो बनाया जाए, जैसे न्यूरोथेरेपी का हमने बनाया, 5 साल का कोर्स बनाया, बिना दवा बिना मशीन के इलाज करने वाले जब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट जिनके पास स्किल भी होगी, नॉलेज भी होगी और एटीट्यूड भी होगा सेवा वाला, करो ना यार लूट वाला ऊपर, 4 बार बताया करो ऊपर, कुछ नहीं होता। है ना? बिल्कुल। करो जब ऊपर, ऐसे लोग तैयार होंगे तो भारत की नहीं होता है, करो ऊपर, दुनिया की हेल्थ का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। खींच कर पे करो, खींच कर करो ऊपर, करो ऊपर, खींच कर, हट जाओ, हो गया। एसिड और एल्कलाइन बढ़ने से, जब एसिड बढ़ता है तो मसल्स लूज होते हैं, एल्कलाइन बढ़ता है तो मसल्स में मतलब कड़कपन आता है। ये छोटी सी बात है। अगर स्टिफनेस आ रही है इसका मतलब है एल्कलाइन बढ़ा हुआ बढ़ा है, हुआ है। लूज हो रहा है जितने, जैसे मान लो इनको हर्निया है, मदद कीजिएगा उठाने में। चलो आ आप जाइए, कौन आप इस तरफ आ जाइए। हो गया, इनका इलाज पूरा हो गया महाराज जी। बिल्कुल। मैम यहाँ आइए ठीक है आप। मैम, आप इधर आ जाइए। तो मैम आप खुद ही अपना एक्सपीरियंस नहीं, शेयर आपके करिए। हस्बैंड सामने हैं, उनको हाथ उठा हाँ। के दिखाइए कि एक बार पहले हाथ से हाथ बिल्कुल। पकड़ के, हाँ वही बताएंगे। हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा नहीं, ये हाथ पकड़ के खींचना होता है, ये हाथ से- सपोर्ट लेके। हाथ तो मैं पहले भी पकड़ती थी ना, ऐसा हाथ पकड़ना से है। हो जाता था, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लेकिन झुक नीचे जा। आने में प्रॉब्लम है। हाँ ऐसा हाथ से पकड़ के हाथ को ऊपर कर लो, कर लो ना ऊपर, कर लो ऊपर, खींचो ना, हाथ खींचते नहीं तुम, खींचो, हाँ खींचो, खींचो ऊपर। इसको पहले तो डर लगती है, इसलिए इसको डर पहला ठीक होना चाहिए, बाद में वो वहाँ पर। अच्छा तो एक बार एक काम कीजिए, अब बिना सपोर्ट के एक बार हाथ उठा के नहीं दिखाइए। नहीं नहीं, ये फिसल जाएगा, वो नीचे डरते। भी आने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जो पहले नीचे आने में प्रॉब्लम हो रही है, इससे पहले मतलब सपोर्ट से आ रहा है, जैसे दूसरे हाथ से सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट से आ रहा है, बिना सपोर्ट के मतलब कंपन हो रही है इसमें। हट जाओ, हो गया। एसिड और एल्कलाइन बढ़ने से, जब एसिड बढ़ता है तो मसल्स लूज होते हैं, एल्कलाइन बढ़ता है तो मसल्स में मतलब कड़कपन आता है। ये छोटी सी बात है। अगर स्टिफनेस आ रही है इसका मतलब है एल्कलाइन बढ़ा हुआ बढ़ा है, हुआ है। लूज हो रहा है जितने, जैसे मान लो इनको हर्निया है, मदद कीजिएगा उठाने में।
चलो आ आप जाइए, कौन आप इस तरफ आ जाइए। हो गया इनका इलाज पूरा हो गया महाराज जी? बिल्कुल मैम यहाँ ठीक आइए है आप। मैम, आप इधर आ जाइए। तो मैम आप खुद ही अपना एक्सपीरियंस नहीं, शेयर आपके करिए। हस्बैंड सामने हैं, उनको हाथ उठा हाँ। के दिखाइए कि एक बार पहले हाथ से हाथ बिल्कुल। पकड़ के, हाँ वही बताएंगे। हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा नहीं, ये हाथ पकड़ के खींचना होता है, ये हाथ से- सपोर्ट लेके। हाथ तो मैं पहले भी पकड़ती थी ना, ऐसा हाथ पकड़ना से है। हो जाता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लेकिन झुक नीचे जा। आने में प्रॉब्लम है। हाँ ऐसा हाथ से पकड़ के हाथ को ऊपर कर लो ना ऊपर, कर लो ऊपर, खींचो ना, हाथ खींचते नहीं तुम, खींचो, हाँ खींचो, खींचो ऊपर। इसको पहले तो डर लगती है, इसलिए इसको डर पहला ठीक होना चाहिए, बाद में वो वहाँ पर। अच्छा तो एक बार एक काम कीजिए, अब बिना सपोर्ट के एक बार हाथ उठा के नहीं दिखाइए। नहीं नहीं, ये फिसल जाएगा। वो डरते नीचे भी आने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जो पहले नीचे आने में प्रॉब्लम हो रही है, इससे पहले मतलब सपोर्ट से आ रहा है, जैसे दूसरे हाथ से सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट से आ रहा है, बिना सपोर्ट के मतलब कंपन हो रही है इसमें। बेड पे लेट जाइए आप। अच्छा, इनकी बॉडी तो पूरी शेक करती है चलते समय। हाँ इस साइड महाराज जी यहाँ पे। यानी अगर इनको नज़दीक से दिखाएं आप तो इनकी बॉडी पूरी कांप रही है। देखो आप, ये बहुत अलग केस है। और पास से दिखाइए इनकी मूवमेंट को। तो इसमें समथिंग न्यूरो का आप कुछ कह रहे हैं? न्यूरो डिसऑर्डर। डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ हाँ, ये न्यूरो का ही केस है। पोपट ये ब्रेन रिलेटेड कोरियाज होते हैं बस। बेटा, हाँ इसके लिए ले जाना शालान पोपटून, सगळ्यात पातळ शालान। महाराज इधर पहले बैठ मुझे गया। ये बता तो दीजिए, उनको क्या दिक्कत लग रही है? इसको कंपन हुआ है, कंपन हुआ है। इसको कंपन है। कंपन से कैसे होता है, इसका जो खून का पाया है, ये कभी होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसे हो जाता है। इधर इनके साथ कोई है क्या? उनके साथ कौन है? मेरे पापा हैं, लेकिन वो रिसेप्शन पे है सर, हाँ रिसेप्शन पे है। अच्छा, आप बात कर सकते हो ना? अच्छा तो मुझे ये बताइए क्या दिक्कत है? सर मेरे शरीर में कंपन रहता है सर 24 घंटे जी। अच्छा जब कोई सर बुलाते हैं, उनके सामने जाके बात करते हैं तो पूरा बॉडी में कंपन आ जाता है। चाहे चलते हैं तो पूरा डॉक्टर को दिखाया? अभी आ जाना। सर रेम्स में 3-4 साल से हाँ सर इसके बाद ले कुछ जाओ। तुम्हारा नाम? अनुभव नहीं हो रहा। चलो। तो आप इसको एक आयुर्वेदा का ब्रांच मानते हैं, अलग ही है, अलग है नेचुरोपैथी न्यूरोपैथी। अरे यार रोड वो नहीं, रोड लोखंडाचा मोठा रोड काय राव किती पहिले पण ते चालू असं ते. हां निकल निकल एक दिन में कोई 4 रोटी करवाना। राधव अरे दोनों ने, और इधर पास पास पकड़ो रस्सी के पास, और आदमी कहाँ है? पकड़ पकड़ो, दबाना नहीं हाथ, तेल तिकड़ पकड़ो, पास पास पकड़ो। उठाओ 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 उठाओ, हाँ उठाओ ना भाई, खींचो ना। अरे और आदमी जाओ ना भाईजान, उसके पास और आदमी जाओ, और आदमी जाओ, और जाओ जाओ, बस रुक जाओ, छोड़ दो हाथ, हाथ छोड़। हाँ घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अब खींचो, घुमाओ पूरा घुमाओ, चटका। हाँ खींच के रखो, हाथ छोड़ दो। घुमाओ हाथ, हाँ घुमाओ, पक्का घुमाओ।
ये शिवकालीन पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, पुरातन पद्धति है। आ जाओ आ जाओ। इससे रीढ़ का कौन सा भी हड्डी का पूरा प्रॉब्लम कैसा भी ठीक हो जाता है, खून का बहाव ठीक हो जाता है। रुक जाओ, अरे थांबा, सोडू नका। अच्छा आप देखिए वो करते हुए चेहरे पर किसी प्रकार का कोई पेन का एक्सप्रेशन नहीं है, रिलीफ लग रहा है, रिलीफ का, रिलैक्स हो रहे हो। अब ये सोचिए कि छाती अरे यार पे- आदमी कहाँ चले गए? पकड़ो। इसीलिए बुलेट जरूरी है। 4 लोग खींचना मुश्किल हो रहा है। पलट थोड़ा पीछे पलट कर सूझो। पलट। कई बार हिमानी ऐसा रखता है कि आजा पसीने पीछे। छूटने अगर इस तरह से खींचो। नॉर्मल कोई नहीं। अरे इसीलिए मैंने झटका कान्हा नहीं जी लगाना भाईजान। महाराज को थोड़ी देर पहले पूछा था कि अगर जरा हाथ भी नीचे ऊपर करो, नीचे कुछ थोड़ा। हो गया, ऊंच नीच हाँ। हो जाए तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। फिर हाथ वो एक इसीलिए ऐसे वो छाती पर चढ़ रहे हैं क्योंकि जो नॉन स्किल पर्सन है ना, हाँ झटका या यार, जो ये साइड, ये नॉलेज साइड, ठीक नहीं है, गर्दन ये साइड करो। वो ऐसे करेगा तो वो खतरनाक साबित खींचो। होगा। उन्हें पता है कि कितना प्रेशर देना है, कहाँ देना है। ये सर्जन है, ये चाकू लेकर जाते हैं तो सामने वाले को रिलैक्स महसूस होता है, और वहीं अगर कोई भाईजान, बंदा जींस 1 करोड़ पहन कर और गर्दन काला करो, चश्मा 1 लगा के करोड़। चाकू लेके जाएगा तो लोग डर जाएंगे। हाँ। ये प्राण बचाएंगे और वो प्राण लेने जाएगा। आ जाओ। यही आ इस जाओ। में फर्क है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये आप घर पर बिल्कुल ये भी जो है ट्राई ना ना, करें। ये प्राचीन काल में जो वैद्य लोग करते हैं, यही प्राचीन पद्धति है, ये घरेलू पद्धति है, घरेलू नुस्खा है। इससे बोलो ना, ये पकड़ो, इससे कुछ दिक्कत नहीं होती। ओके हट जाओ। हो गया इनका? हो गया। बैठिए महाराज, आप बैठिए, आइए बैठिए। तो इन पद्धति और इन क्रियाओं से रिलीफ लोगों को मिल जाता है। 20 वर्ष हो गया आपको, मतलब अब तक कोई शिकायत तो नहीं आई? बिल्कुल शिकायत नहीं। आप जब तुम्हारा आपके सामने जब न्यूट्रिशन के सामने में ये करता है तो एक काम कर लो, 5 दिन का ट्रेंड लगा दो, 5 दिन में 5000 मरीज कर दूंगा। 5000 मरीज में से एक भी शिकायत नहीं तुम्हारे पास आएगी। अच्छा, एक भी शिकायत नहीं आएगी। एक भी शिकायत नहीं आएगी। तो इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।